गुड मॉर्निंग। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? 15 डेज। कौन सी कार चलाने जा रही हैं आज आप? वैगनार। किस कार से सीखा आपने? होंडई सेंट्रो। सो दोस्तों, मेरे साथ है मेरी स्टूडेंट जो कि आज वो लास्ट डे है उनका और वो वैगनार चलाने जा रही हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है। तो आप लोग इस वीडियो में देखिएगा कि इन्होंने क्या सीखा है और अभी कहाँ कहाँ पे इनको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो चलिए, सीट बेल्ट लगा लिया आपने, अपना लेफ्ट वाला मिरर सेट कर लिया, राइट वाला मिरर सेट कर लिया और ये लुकिंग ग्लास सेट कर लिया। ठीक है, अब देखो बारिश की वजह से, डस्ट पड़ने की वजह से बहुत अच्छा विजिबिलिटी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अभी सीट आपने एडजस्ट कर ली, सीट बेल्ट लगा ली। बिना सीट बेल्ट के कार को एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहिए। 4 व्हीलर में सीट बेल्ट, 2 व्हीलर में हेलमेट। जान है तो जहान है। चलो अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो और राइट का सिग्नल दे दो। आप सिग्नल इसलिए देना, अब जैसे यहाँ पे सपोज बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे सिग्नल देने की क्या जरूरत है, तो हमें सिग्नल देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि हम काफी टाइम से यहाँ रुके हुए हैं। तो अगर हम कार को ऑन रोड लेके जा रहे हैं, एक होता है राइट, अगर हमें टर्न करना है तो 50 से 100 मीटर पहले सिग्नल देना है। एक हमें जब हम कार को निकाल रहे हैं, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे एनी हाउ कोई भी गाड़ी हो, तो हमें अपना सिग्नल दे के पीछे वाले को संकेत देना है, अलर्ट करना है, ताकि उसको ये पता चल जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, अचानक खड़े होते हैं, अचानक टर्न कर देते हैं, अचानक डोर खोल देते हैं। ये तरीका गलत है। हमें अपने से ज्यादा सामने वाले का ध्यान रखना है। अब सामने से देखो ये रॉन्ग साइड आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट आ जाओ हल्का सा और इसको पासिंग डिपर दो 1 से 2 बार, बस सीधी कर लो। और स्टीयरिंग पासिंग डिपर के लिए बच्चे आपको क्या करना है, सिंगल फिंगर लगाना। पूरा हाथ आप ऐसे से लगाते हो, ऐसे नहीं, सिर्फ एक फिंगर यहाँ पे ऐसे देखो बना हुआ है रखने के लिए, वहां पे हाथ उंगली रखने का है ना निशान। चलो अब हल्का सा स्पीड बढ़ा लो, क्लच पूरा रिलीज करो और डरिए नहीं, घबराइए नहीं, एकदम दिल खोल के चलाइए, बिंदास होके। कोई दिक्कत होगी हम कूद जाएंगे इधर से। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको यू टर्न मारना है, तो राइट का सिग्नल दो और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना, राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस रखना, एक्सीलेटर मत लेना और क्लच भी मत दबाना। जब ये पूरा आपका डोर निकल जाए, पूरा डोर निकल जाए, बस 90 डिग्री से स्टीयरिंग, अभी नहीं अभी नहीं, अब घुमा दो पूरा, एक बार में पूरा फुल घुमा दो। गुड, चलने दो, रुकेगी नहीं। आपको ऐसा लग रहा है निकल गई निकल गई, पूरी घुमाओ बेटा। चलो सीधी करो, फटाफट सीधी करो, सीधी सीधी, बस। अब देखो वहां पे आपने थोड़ा सा स्टीयरिंग छोड़ दिया था, पूरा नहीं घुमाया था। पूरा का मतलब 90 डिग्री की स्टीयरिंग जब लॉक हो जाए, अब हल्का सा एक्सेलेटर ले लो, आप स्पीड बढ़ाओ, हाँ और बढ़ाओ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो, फटाफट। गुड, अब क्लच को फ्री कर दो। ठीक है, अपने मिरर चेक करते रहना है। अब यहाँ पे जैसे सपोज आपको कार को स्टॉप करना है, फर्स्ट और सेकंड गियर में फुल क्लच दबाओ और हल्का लाइटली ब्रेक लगाओ, बहुत धीरे धीरे ब्रेक लगाओ, यहीं पे रोकना है आपको। रुक गई गाड़ी, अब इसको न्यूट्रल करो। अभी जो आपने गियर लगाया था, देखो गियर लगाया था वो गलत तरीके से। हम जब फर्स्ट गियर में हैं तो फर्स्ट से हम डायरेक्ट सेकंड में ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, न्यूट्रल, फिर इधर गया, फिर इधर। ये तरीका यही है, गियर लगाने का तरीका यही है, फर्स्ट फिर न्यूट्रल फिर सेकंड। बट हम फर्स्ट से, ये देखो फर्स्ट है, इसको हम डायरेक्ट इधर दबा के सेकंड में आ सकते हैं, सेकंड से डायरेक्ट हम फर्स्ट में जा सकते हैं। ठीक, थर्ड से, थर्ड में है तो फोर्थ में डायरेक्ट आ सकते हैं, फोर्थ से थर्ड में, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। तो आप जब ऐसे करके ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। हमें क्या करना है, शॉर्टकट में करना है, फर्स्ट सेकंड। ठीक, चलो अब आगे से आपको लेफ्ट लेना है, तो आप लेफ्ट का सिग्नल दे दो, हाँ। और कभी भी खड़ी गाड़ी पे पूरा क्लच रिलीज नहीं करना है। विदाउट एक्सीलेटर भी अगर आप क्लच को रिलीज करोगे तो कार आपकी ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो मेरा डोर है ये पूरा निकल जाएगा, फिर आप लेफ्ट टर्न करना, आपको लेफ्ट में चेक करना है। अब एक राउंड स्टीयरिंग का पूरा घुमा दो, सिर्फ एक राउंड, बस बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। इसको 60 डिग्री कहते हैं। अपना लेफ्ट ही रखिएगा, राइट से ट्रैक्टर आ रहा है, अभी सीधी मत करिएगा। अब सीधी करो, बस 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 बस, लेफ्ट ही रखो हल्का। देखो ट्रैक्टर जा रहा है, हल्का लेफ्ट और आ जाओ, क्योंकि वो पीछे उसके ट्रॉली कुछ भी है। और जहां पे आपको समझ में ना आए वहां क्या करना चाहिए, रोक लेना चाहिए पूरा क्लच, देन ब्रेक, हल्का लेफ्ट आओ और थोड़ा लेफ्ट आओ,
बस अब ऐसे थोड़ा मेरी तरफ आओ, हल्का बस ये सीधा रखो, सीधा ये सेंटर में रखो, ठीक। अभी यहाँ पे स्टॉप करना है आपको, पूरा 100% क्लच दबाओ और बहुत लाइटली ब्रेक लगाओ, ठीक। लग गया ब्रेक। अब इसको न्यूट्रल करो। अब पहले समझ लो अच्छे से, अब इस मिरर में आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताइए? वो उधर का वो दिख रहा है, येलो वाला डिवाइडर, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से तो आपको बैक साइड दिखेगा, लेकिन यहाँ से आपकी कार की जस्ट बगल में क्या चल रहा है वो दिखेगा। तो हमें क्या करना है, इस मिरर को चेक करना है, ठीक है। अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप ऐसे करके, ये कांच नीचे होता है। अब ज्यादा बेटर दिख रहा है पहले? अब ज्यादा बेटर दिख रहा है ना। तो आप एक काम करो, उधर वाला भी खोलो और यहाँ, हाँ उधर वाला भी खोलो, और हमने कर दिया यहाँ से AC ऑफ, ठीक। अब आप इसको बैक में धीरे धीरे, अब ये जो स्पेस मेंटेन किया है ना अपने लेफ्ट में, ये स्पेस इतना ही मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अब बैक गियर डालो आप। स्टार्ट है बेटा, स्टार्ट है। कहाँ बंद, कार थोड़ी बंद करी थी आपने। गियर लगा नहीं अभी, न्यूट्रल है, हाँ अब लगा है। देख रहे गियर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या आपसे कहा था कि कभी कभी ऐसा लगता है कैमरा ऑन हो जाता है पर बैक गियर नहीं लगता है। अब धीरे धीरे इसको रिलीज करना है, एकदम धीरे धीरे। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको बैक साइड दिखेगा बट यहाँ पे एकदम सटीक जजमेंट मिलेगा। और यहाँ पे पूरा क्लच रिलीज नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे। जब भागने लगे वापस क्लच दबा लो, जैसे आपको लगे भाग रही है वापस क्लच दबा लो। ज्यादा इधर स्पेस मेंटेन मत करो। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब हल्का सा राइट रखो, नहीं ज्यादा सट रही, बस स्टॉप कर लो। समझ में आया? रिवर्स में कोई हमें एक्सीलेटर की नीड होती है? नहीं होती है। अब इसको फर्स्ट गियर में करो। अब जैसे सपोज वहां से यू टर्न मार के लेके आओ, फिर कराता हूँ। कभी कभी ऐसे रास्ते पे जाम लग गया है और हमको यहीं से वापस यू टर्न मार के जाना है, बैक करना भी। एक इसमें यू टर्न तो हो नहीं पाएगी अभी। चलो वहां से पहले यू टर्न मार के लाओ, क्योंकि ये रोड बिजी है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। उस पे ले चल रहे हैं आपको। चलो अब राइट का सिग्नल दे देना और यहीं से यू टर्न मारना। बट जो ये गार्ड रूम है इसके बगल में एक पिलर खड़ा हुआ है, तो उसको ध्यान देना, वरना फिर गाड़ी रगड़ जाएगी साइड से, ठीक है। एक लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, क्योंकि लेफ्ट राइट से कोई भी आ सकता है। बस चलने दो धीरे धीरे। अब राइट काट लो, पूरी फुल काट दो। गुड, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। अब धीरे धीरे सीधी करो, सीधी करो। बेटा स्टीयरिंग नहीं देखते हैं, गलत आदत डाल रहे हो आप। स्टीयरिंग को नहीं देखते हैं, रोड पे नज़र रखते हैं। अगर आप स्टीयरिंग देखोगे, और लेफ्ट आ जाओ थोड़ा सा, पीछे कार आ रही है आपके। अगर आपने स्टीयरिंग देखना स्टार्ट किया और अगले बंदे ने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा? तो फिर हमारी नज़र रोड पे होनी चाहिए, हमारा माइंड स्टीयरिंग पे होना चाहिए। हमने 1.5 राउंड घुमाए थे, हम 1.5 राउंड सडन सीधे कर देंगे बस। अभी चलो हल्का एक्सीलेटर लो और आगे से राइट टर्न करना। सिग्नल दो राइट का गोल चक्कर से। हाँ, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। हाँ, गुड। अब वो जहाँ पे पेड़ लगा है नीम का, वहां ले चलो। सीधी करो, फटाफट सीधी करो। हाँ चलो, अब स्पीड बढ़ाओ, फटाफट एक्सीलेटर लो हल्का सा। चलो और बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। देखो ना, तो 12 o'clock पे आपका हाथ आया। ये आना चाहिए। इससे क्या होता है, गाड़ी लहराती नहीं है। जब हम लेफ्ट हैंड से गियर खींचते तो राइट हैंड भी हमारा मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना, गाड़ी अभी रोकना है। चलने दो, मैं बताऊंगा, थोड़ा और आगे जाने दो। हल्का लेफ्ट आओ। देख के अब देखो, कुछ लोग लेफ्ट से ओवरटेक कर जाते हैं। ये समझ लो कि कभी भी कोई भी कहीं से आ सकता है। हल्का राइट रखो। अब यहाँ पे स्टॉप करो कार, पूरा क्लच देन ब्रेक, रोक लो। रुक गई। अब इसको स्टीयरिंग सीधा रखो। जब भी रोको तो स्टीयरिंग हमेशा ये 3/9 पे होना चाहिए। स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते हैं, ये अभी 3/9 है। अंगूठा अच्छे से ले जाओ। हाँ, ये है 3/9 जब हम सिटी के अंदर कार ड्राइव करते हैं। और जब हम हाईवे पे चलते हैं तो 10-2 पे रखो। 10-2 पे, 10 और 2
उधर 2 गुड। ये जब हम हाईवे पे कार को 5th गियर में चलाते हैं और जब हम गियर चेंज करते हैं तो ये 12 o'clock पे रहता है। ये वाला थंब यहाँ करो, ये, और ये वाला हाथ इस पे रखो गियर पे, ये पोर्शन होता है, समझ गए। अब आप इसको करो न्यूट्रल, हो गई। अब आप 90 डिग्री से पूरा स्टीयरिंग राइट घुमा दो और ब्रेक मत छोड़ना, ब्रेक दबा रहना चाहिए। नीचे नहीं देखते बेटा, गाड़ी के अंदर नहीं देखते हैं, पूरी घुमाओ फुल। अब फर्स्ट गियर में करो इसको, ठीक है, बिना क्लच के गियर नहीं लगता। अब हाफ क्लच पे धीरे धीरे कार को राइट टर्न करो, देखो राइट वाले मिरर को, जाने दो धीरे धीरे। हाँ, ब्रेक छोड़ दो। हाँ, आप देखो, आप ब्रेक ज़्यादा देर तक दबाए रहेगी जिसकी वजह से इंजन बुझ गया। ब्रेक इसलिए मैंने बोला था दबा लो क्लच रिलीज करने से पहले। कभी कभी क्या होता है, डाउन हिल या अप हिल होता है, ज़रा सा भी तो गाड़ी भागने लगती है। अभी चलो जाओ धीरे धीरे, ब्रेक फ्री कर दो, पैर ब्रेक पे ही रहेगा। अब धीरे धीरे क्लच छोड़। कार के अंदर आप बार बार देखने लगते हो, कार के अंदर नहीं देखना होता है। एक्सेलेटर, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग सब ये ब्लाइंड होता है, इसको देखना नहीं होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फिर सामने का आपको जजमेंट नहीं आएगा। चलने दो धीरे धीरे, और जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, स्टॉप। ऐसे ब्रेक लगाओगी, क्लच लेके लगाना था। पहले क्लच लेना था, आपने खाली ब्रेक मार दिया। मैंने हमेशा आपको बोला है कि लेफ्ट वाला पैर आपका ओनली फॉर क्लच यूज़ के लिए, तो आपको क्लच पहले लेना चाहिए फिर ब्रेक लेना चाहिए। और आपने क्या करा, ब्रेक अभी इससे पहले भी आप जब गियर लगा रही थी तो क्लच नहीं दबाया था, दबाया था नहीं दबाया था। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है हमें, और आप किस पे कर रही हो, बस। अब इसको न्यूट्रल करो, रिवर्स गियर डालो और मेरी तरफ पूरी 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दो फुल, फटाफट फुल। 1.5 राउंड पहले आपने राइट टर्न किया था, 1.5 वो सीधा हुआ, फिर 1.5 लेफ्ट का, तो अब कितने हो गए, 3 राउंड। अब अपने लेफ्ट वाले मिरर को चेक करो और पीछे जाने दो कार को, ब्रेक को फ्री करो। और ब्रेक पे चढ़ना नहीं होता है, खाली उसको टच करना है, डिस्क ब्रेक होता है, ठीक है। चलो जाने दो धीरे धीरे, चलो बहुत लाइटली, हाँ धीरे 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 धीरे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाँ, अभी थोड़ा सा स्पेस है बट अब मत ले जाना क्योंकि ढलान है। अब यहाँ पे ब्रेक नहीं छोड़ना। अब पहले 90 डिग्री से स्टीयरिंग पूरा राइट टर्न करो, फुल काटो, कट गया। अब इसको फर्स्ट गियर में करो, ब्रेक मत छोड़ना, पीछे चली जाएगी, ढलान है। अब पहले हाफ क्लच रिलीज करो, जब कार का इंजन वाइब्रेट करने लगे फिर ब्रेक को फ्री कर देना, तो कार पीछे भी नहीं जाएगी और आगे भी चलने लगेगी। ब्रेक छोड़ो, हाँ कटी रहने दो, धीरे 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 धीरे। अब सीधी करो। अब देखो यहाँ पे पता है क्या मिस्टेक करी है आपने, बेटा आप बार बार स्टीयरिंग देखते हो, मैंने आपको इतना टोका फिर भी आप अपनी गलत आदत डाल रही हो। आपको पता है एक बार गलत आदत पड़ गई ना तो उस आदत को सही करने में आपको इतना समय लग जाएगा। बार बार आप स्टीयरिंग क्यों देखती हो, अरे तो माइंड में भी तो है ना, 3 स्मोक स्टीयरिंग है, आपको भी तो पता है ना कि आपने 1.5 राउंड घुमाए थे या हाफ राउंड घुमाया, 1 राउंड घुमाया। अभी जब आपने टर्न करा तो आपको किस साइड नज़र रखनी थी, यहाँ पे रखनी थी। खतरा यहाँ से था क्योंकि अगर टकराती गाड़ी तो उस पर जो येलो वाली लाइन है उस पर चढ़ जाती, और आप किधर देख रही थी, राइट साइड। अब यहाँ पे फिर स्टॉप करो इसको, हाँ अब न्यूट्रल करो, रिवर्स गियर डालो, 90 डिग्री से राइट घुमा दो पूरी, फटाफट जल्दी जल्दी, हाँ फुल घुमा दो, घूम गई। चलो ब्रेक को फ्री करो, राइट वाला मिरर चेक करो, जाने दो। ये मैं आपको खड़ी गाड़ी टर्न करना बता रहा हूँ, जैसे कभी ट्रैफिक में फंस गए, सामने रास्ता ब्लॉक है, कम जगह में कैसे बैक करोगे, धीरे धीरे, पूरा क्लच नहीं रिलीज करना है, जाने दो, धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे 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 धीरे, और थोड़ा पीछे जाने दो, रुक जाओ, इसको निकल जाने दो, बच्चे को निकल जाने दो। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, जाओ और जाओ और पीछे जाओ थोड़ा, चलो जाओ 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 और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ, स्टॉप, बस। अब पूरी लेफ्ट घुमाओ मेरी तरफ, अभी हालांकि स्पेस है लेकिन पूरी फुल घुमा लो, घूम गई। अब इसको फर्स्ट गियर में करना, ब्रेक रिलीज मत करना, करो फर्स्ट गियर में, की ताकत नहीं लगाते हैं, हल्के हाथों से। चलो अब पहले हाफ क्लच में इसको एक्टिव करो, जब एक्टिव हो जाएगी फिर ब्रेक को फ्री कर देना, एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है। धीरे 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 धीरे, वहाँ ध्यान रखो सामने, हाँ अब ब्रेक छोड़ो, धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे 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 धीरे। अब राइट साइड देखो, निकल रही नहीं निकल रही है,
सीधी कर लो, सीधी करो फटाफट, गुड। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया। कम जगह में कभी भी स्लोपिंग वाले एरिया में, जैसे उस दिन मैंने आपको स्लोपिंग की प्रैक्टिस कराई थी, कभी भी स्लोपिंग वाले एरिया में आपको पहले ब्रेक को रिलीज नहीं करना है और हमेशा स्लोपिंग वाले एरिया में कार फर्स्ट गियर में ही उठेगी। क्लियर हो गया? चलो सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।